में खलबली मच गई है। अनुराग भदौरिया उर्फ हरा कुर्ता रोज टीवी पर आकर अपनी बेइज्जती करवाता है। अभी भी वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहा। वैसे तो आपने अनुराग भदौरिया कई सारी इंसल्ट वीडियोस देखी होंगी। सुधांशु त्रिवेदी, रूबिका लियाकत अनुराग भदौरिया की बैंड बजा देते हैं। लेकिन अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहा है उसमें भी अनुराग भदौरिया सुधरने का नाम नहीं ले रहा। उसमें भी मोदी पे बकवास कर रहा है, सरकार पे बकवास कर रहा है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ अनुराग भदौरिया की घनघोर इंसल्ट हो रही है। मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया वेट कर रहे हैं। ये अपने आप में मैसेज है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे भारत की सरकार का, भारतीय सेना का, इसमें आपके नेता भी कुछ थे। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज की बात कीजिए। लेकिन आपकी आदत है कि छोटी छोटी बातों को लाके फलाने ने ये बोला, ठिकाने ने ये बोला। अरे बड़े नेताओं ने क्या बोला? बड़े नेताओं ने आपको पूरा का पूरा कहा हम आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं। एक्टिंग है। और मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो कृपया राजनीति मत कीजिए। जो बात भदौरिया जी ने कही, ईमानदारी से करिए ना राजनीति। आतंक से लड़ना है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में S.A. पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए, वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, आतंकवाद पर कठोर प्रहार होना चाहिए। 30 सेकंड। देखिए सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना की, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती ही नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अवाम का मुराल, उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि ये पंजाब के अंदर हुआ है। पंजाब ही पाकिस्तान है देखा जाए तो। वहाँ बाकी जितने प्रांत हैं वो पंजाबियों के गुलाम हैं। तो पंजाब के ऊपर ये हमला हुआ है, तो पंजाब की जो फौज है, पंजाब आर्मी ऑफिसर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के हवाले से दक्षिण अफ्रीका में पोस्टेड डाउन हो, तो इसलिए उनके पास ये मजबूरी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिहाज से कि उसको अपना ये उनका मोरल डाउन हो, तो इसलिए उनके पास ये मजबूरी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिहाज से कि उसको अपना ये इस तरीके का रुख रखना पड़ेगा कि रात के अंधेरे में वो अपने मुर्दा दफन करे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सब सही है। से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ पे होता। क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार के, आपने सरकार, मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो क्या करोगे? तो क्या पूछे? मेरे से क्या पूछे? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा चीफ मिनिस्टर अनुराग भदौरिया ने जाके आर्मी के एक्शन पे सवाल खड़े कर दिया है। इसको क्या चाहिए था भाई? इन्होंने तो बोला था कि गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट है इनका, फिर क्यों सवाल कर रहे हो? जो भी एक्शन हो रहा है होने दो। ऑपरेशन सिंधु के हवाले से फिर से अपना क्या बोलते हैं राजकीय रोटी सेकने चले। चलिए वीडियो देखते हैं क्या है। लगता है इसमें कोई आर्मी वाले ने बहुत इनका क्लास ले लिया है। चलिए देखते हैं। विश्वास नहीं जीता, ये आपकी सोच है। तो ये सरकार की चिंता का विषय है। अरे सरकार ने नहीं किया, चिंता का विषय नहीं है। आपने पूरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। राजपथ को कर्तव्य पथ में कन्वर्ट। नहीं, आप ऐसे 5th गियर में शुरू करते हैं, ऐसे तो नहीं होता है। रुकिए प्लीज, अगर मेरे आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं एंकर हूं प्रोग्राम का, आई एम द एंकर ऑफ द प्रोग्राम। ये सरकार झूठ वाली गियर में चलती है। आप में और इलॉन मस्क में सिमिलरिटी क्या है पता है आपको? सुन लीजिए, आप में और इलॉन मस्क में सिमिलरिटी है कि इलॉन मस्क की गाड़ियों में ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। अब सुन ले, अब आपने बोल दिया। हाँ, अब आजा लोग अपनी बात रख दे। आपने बोल दिया ना, छोड़ दो सब छोड़ दो। अब मैं कह रही हूँ कुछ 20 सेकंड और छोड़ दो ताकि अजय जी अपनी बात करें। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे घर के सामने एक पार्क है।
ठीक है ना, 30 एकड़ का बना हुआ पार्क है। मैं इसमें आज आलोकपुरी बसा देता हूँ, ठीक है ना, एनडीए की सरकार है, मैं आलोकपुरी बसा दूंगा इसमें। आज से 10 साल के बाद इनकी सरकार आएगी तो ये कहेंगे कि हिंदू अपीजमेंट था इसलिए इन्होंने कॉलोनी बसा दी, हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि अवैध है। ये गलत करेंगे क्या? ये बिल्कुल सही करेंगे। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो कार्रवाई है, जो गलत काम करेगा आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई होगी, अगर उसे डिफेंड करने की कोशिश होगी तो वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए, गलत कार्रवाई, गलत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अजय जी ठीक कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? ये तो अजय जी बोल रहे हैं, अनुराग जी बोलने नहीं दे रहे, बेचारे स्टूडियो में बैठ गए। अरे आप चुप रहिए, क्यों पीछे बोल रहे हैं भाई? आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, आप तो दीजिए क्या है? मेरी बात साबित हो गई। अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए, ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो है फॉरेन रिटर्न है और वो कह रहा है महंगाई की दर, विकास की दर इससे मतलब नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ उतना नहीं बोला, मैंने कहा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताओ कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व बताओ। अब मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता था इनके पास मुद्दे नहीं है और सिर्फ इनको आए बाएं चिल्लाना है, और इन्होंने कहा सुरक्षा, तीनों मुद्दों बताता हूं। भारत में विकास की दर है इस समय 7.2% और यह IMF ने कहा, भारत सरकार ने नहीं। भारत में महंगाई की दर है 5%, जो 2018 के बाद सबसे कम है। भारत में बेरोजगारी की दर है 3%। और सुनो मेरे भाई, बाद में चिल्लाइए मत, बहुत आप इधर से बदतमीजी की बात कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $625 बिलियन, जो 1991 में $1 बिलियन था। भारत का गोल्ड रिजर्व, जो सोना गिरवी रखा गया था आपके जमाने में जब आपके नेता बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, आज $52 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। नाइस। हम लोग देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, इसके लिए हम लोग अच्छा हुआ, कैसे रहेंगे इसके लिए हम लोग को वो अच्छा हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, कहीं BHU में बोलते तो कहता प्रश्न पूछने वाला कोई RSS का प्लांटेड है। अरे कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ा है। जो समाज सामाजिक रूप के ताने बाने से टूटा होता है, वहाँ डेवलपमेंट अपने आप में मार्जिनलाइज हो जाती है। नाम भी लेती है, लेकिन कभी भी देश की बात नहीं करेगी। देश की बात भी करे तो क्या सत्ता पाने के लिए एक मुलायम सिंह जी का परिवार है और परिवार गिना दे। राजनाथ सिंह का परिवार क्या है? राजनाथ सिंह का परिवार क्या है? और सुंदर राजे का परिवार क्या है? वीरभद्र सिंह का परिवार क्या है? आप बताइए ना, परिवार नाम तो गिना रहे हैं ना, आप बताइए परिवार। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। दोस्तों, अनुराग भदौरिया की बेइज्जती का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है। आपको याद होगा पहले संबित पात्रा। तो ये था भाई आज का वीडियो, कैसा लगा आप सब लोग को? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू हो चुका है। पाकिस्तानों को फिर से 5th गियर में चल रहा है, जैसे अनुराग भदौरिया चलते हैं। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल के ग्रोथ के लिए फुल वीडियो देखना और